स्कंद पुराण जेगेश्वर पर भगवान शिव की कृपा और उनके द्वारा शिव स्तुति। अगस्त जी कहते हैं, भगवान काशीपुरी का दर्शन करके त्रिपुरापुरी भगवान शिव ने क्या कहा? स्कंद जी बोले, अगस्त जी, सर्वनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव की काशीपुरी में देखने के पश्चात सबसे प्रथम किसी गुहा में बैठकर जेगेश्वर मुनि दर्शन किया। जिस दिन भगवान शिव काशी छोड़कर मंदरांचल चले गए, उसी दिन जेगेश्वर मुनि दृढ़ नियम कर लिया कि जब तक मैं पुनः यहाँ भगवान शिव के चरणारविंदों का दर्शन न कर लूं, एक बूंद भी जल मुंह में नहीं डालूंगा। किसी अद्भुत धारणा शक्ति अथवा भगवान शंकर के अनुग्रह से अन्य जल त्याग देने पर जेगेश्वर मुनि जीवित रहे और उसने बात केवल भगवान शंकर जानते थे, दूसरा कोई नहीं। इसलिए भगवान विश्वनाथ सबसे पहले वहीं गए थे। नंदीश्वर संबोधित करके देवताओं को सुनते हुए इस प्रकार बोले, शिलाद पुत्र, यहाँ बड़ा मनोहर गुफा है, तुम शीघ्र इसके भीतर प्रवेश करो। इसके भीतर मेरे भक्त तपोगण जेगेश्वर मुनि रहते हैं। इसमें मेरे दर्शन के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत धारण किया है। उनको गुफा से बाहर ले आओ। जब मंदरांचल पर्वत गया तब उसने आज तक आहार त्याग कर बड़े भारी नियम का पालन किया है। लीला कमल ले लो और अमृत समान पोषण करने वाले हैं, इसमें अंगों का स्पर्श करा दो। तब नंदीश्वर देवेश्वर महादेव को प्रणाम करके लीला कमल हाथ में लिए गुफा के भीतर गए। वहां धारण दृढ़ता पूर्वक चित्त लगाए हुए तपस्या अग्नि सूखे अंगों वाले मुनि को देखकर उन्होंने उनके शरीर पर कमल स्पर्श कर दिया। कमल स्पर्श होते ही योगेश्वर जेगेश्वर उल्लासित हो उठे और तदनंतर नंदीश्वर उन मुनीश्वर को लेकर शीघ्र ही आए और उन्होंने देवादिदेव महादेव के चरणों में नमस्कार पूर्वक डाल दिया और आगे भगवान शंकर देखकर हर्ष से फूल उठे और भगवान शंकर जी के वामांग में गिरिराज नंदिनी पार्वती थी और जेगेश्वर ने भगवान के आगे भूमि पर सबोर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। अतिशय भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति प्रारंभ की। जेगेश्वर बोले, शांत सर्वज्ञ शुभ स्वरूप और भगवान शिव को नमस्कार। जगत के आनंद मूल स्थान और परमानंद प्राप्ति हेतु भूत भगवान महादेव जी को नमस्कार। प्रभु, आप ही स्तंभर जगम रूप है, आप ही बारंबार नमस्कार। सर्वात्मा आपको नमस्कार। परमात्मा आपको नमस्कार। आपको शेषनाग भुजबंद धारण करने वाले आपको नमस्कार। आधे शरीर में शक्ति स्वरूपा पार्वती निवास है, आपको नमस्कार। आपके शरीर रहित आप ही सुंदर शरीर से संपन्न आपको नमस्कार। एक बार प्रणाम करने से देहधारी जीवों के बंधन रूप से निवारण करने वाले आपको नमस्कार। खड़ग परशो अर्धचंद्र धारण करने वाले आपको नमस्कार। स्कंद उत्पत्ति के स्थान गौरीपति शंकर गिरीश को नमस्कार। चंद्रार्ध रूप शुद्ध आभूषण वाले आप तथा सूर्य चंद्र अग्नि रूप नेत्र वाले आपको नमस्कार। संपूर्ण दिशाओं के लिए वस्त्र रूप है, आपको नमस्कार। आप संपूर्ण जगत के स्वामी, जीर्ण पुरातन जरा और जन्म कष्ट हर लेने वाले, जीवों के जीवन दान करने वाले, पाप आदि का अपहरण करने वाले आपको नमस्कार। आपके हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में धनुष आपको नमस्कार। समस्त जगत में लोचन रूप भगवान त्रिलोचन आपको नमस्कार। गंगाधर आपको नमस्कार। आप ही द्वैध स्वरूप सदा संतुष्ट रहने वाले, भक्त संतोष देने वाले, आपको जगत के उद्धार के लिए दीक्षा युक्त आप देवादिदेव महादेव नमस्कार। संपूर्ण पापों को विदर्ण करने वाले, दीर्घदर्शी, प्रपंच दूर रहने वाले, संपूर्ण दोषों का दलन करने वाले आप परम दुर्लभ देव को नमस्कार। आप चंद्रमा कला धारण करने वाले, दोषों से संग्रह सर्वथा त्याग करने वाले, धतूर फूल का को अधिक प्रिय, आपके मस्तक पर जटा धारण करने वाले आपको नमस्कार। आप धीर धर्म स्वरूप धर्म रक्षक नीलग्रीव आपको नमस्कार। जो आपके नामों का स्मरण मात्र करते हैं उनके लिए आप तीनों लोक में ऐश्वर्य भार भर देते हैं। आपको प्रथम गणों अधिपति तथा आपके एक हाथ में सदा पिनाक उठाए रखने वाले आपको नमस्कार। संसारी जीव और अज्ञानमय बंधन को खोलने वाले भगवान आपको पशुपति आपको नमस्कार। आपके नाम का उच्चारण करने में से बड़े बड़े पातकों को हर लेने वाले आपको नमस्कार। आप परे से भी परे और आपको पार उतारने वाले कार्यों के कारण आप ही अनंत चरित्र वाले
परम कथा वाले आपको नमस्कार। आप वामदेव, आपके आधे अंग में नारी स्वरूप धारण करने वाले तथा धर्म स्वरूप वृषभ पर यात्रा करने वाले आपको नमस्कार। प्रणत जनों के अभय का निवारण करने वाले आपको नमस्कार। आप जगत में उत्पत्ति कारण संसार बंधन नाश करने वाले, आप ही संपूर्ण भूतों के पालन करने वाले पति आपको नमस्कार। महादेव आपको नमस्कार। महेश्वर तेजो स्वामी आपको नमस्कार। पार्वती पति मृत्युंजय है आपको नमस्कार। आप ही दक्ष यज्ञ करने वाले यक्षराज कुबेर को प्रिय आपको नमस्कार। आप बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, यज्ञ स्वरूप यज्ञों का फल देने वाले आपको नमस्कार। आप रुद्र स्वरूप रुद्रपति कुशती रउदन दूर करने वाले आपको नमस्कार। भक्तों के हृदय में रमन करने वाले नमस्कार आपको नमस्कार। त्रिशूलधारी सनातन ईश्वर शमशान भूमि में विहार करने वाले सर्वस्वरूप सर्वज्ञ पार्वती प्रियतम आपको नमस्कार। आप सबका कष्ट हरने वाले समास्वरूप क्षेत्रज्ञ आप क्षमाशील महेश्वर आपको नमस्कार। समर्थ पृथ्वी संहार करने वाले दूध के समान गौरव आपको नमस्कार। अंधकासुर शत्रु आपको नमस्कार। आदि अनंत परमेश्वर नमस्कार। आप पृथ्वी आधार ईश्वर इंद्र उपेंद्र देवताओं द्वारा प्रशंसित आप उमाकांत उर्वरता नमस्कार। आप ही एक रूप अद्वितीय अथवा महान ईश्वरीय रूप आपको नमस्कार। आप अनंत करता आप पार्वतीपति आपको नमस्कार। ओमकार वष्टकार भूलोक भूवरलोक तथा स्वरलोक उमापते जगत दृश्य और अदृश्य जो कुछ है सब आप ही है। आप ही की मैं स्तुति करना और जानता हूँ। महेश्वर आप ही शब्द, आप ही अर्थ, आप ही वाणी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। महादेव आपसे भिन्न किसी ईश्वर को नहीं जानता। दूसरे का नाम लेने में गूंगा हूँ, इसमें कथा सुनने में बहरा हूँ। दूसरे के समीप जाना पंगु हूँ, अन्य किसी देवता का दर्शन में अंधा हूँ। एकमात्र आप ही ईश्वर है। आप ही करता, आप ही भरता, आप ही पालन करता, आप ही संहार करने वाले, आप ही सृष्टि पालन करने वाले, संहार करने वाले। भिन्न भिन्न देवता एकमात्र भेद मूर्खों कल्पना मात्र से एकमात्र आप ही बारंबार मेरे लिए शरण। महेश्वर संसार में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके महामुनि जेविश्व ने सामने ठूंढ के अविचल मौन हो गए और मुनि द्वारा की हुई स्तुति से चंद्रमौली भगवान शिव प्रसन्न होकर कहा, मुने कोई वर मांगो। देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो वर दीजिए कि मैं आपके चरणावृंद से कभी दूर न हूँ। दूसरा वर मुझे देने की कृपा करे कि जो मैं शिवलिंग की स्थापना करूं उससे सदाशिव स्थित रहे। महादेव जी ने महाभाग जेविश्व के तुमने जो कहा है वह तुम्हारी इच्छा से अनुसार पूर्ण हो। इसके सिवा कोई दूसरा वर देता हूँ। मोक्ष साधनभूत योग्य शास्त्र तुम्हें अर्पण करता हूँ। तुम सब योगियों के मध्य योगाचार्य रूप से प्रसिद्ध होंगे। तपोधन मेरी कृपा योग विद्या से यथावत रहस्य जान लोगे। तुमने जिसे मोक्ष प्राप्ति की है, जिस प्रकार नंदी भुंगी सोमनंदी और भक्त, उसी प्रकार तुम मेरे जरा मृत्यु रहित भक्त होंगे। तुम सदा चरणावृंद समीप निवास करोगे, वहीं पर मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होंगी। काशी में जेगीश्वेश्वर नामक शिवलिंग परम दुर्लभ है। वह 3 वर्षों में इसका सेवन करके मनुष्य योग प्राप्ति कर सकता है, इसमें संशय नहीं। जेगीश्वर गुहा में जाकर योगाभ्यास करने वाले मनुष्य मेरी कृपा से 6 महीने में मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेगा। तुम्हारे द्वारा स्थापित की हुई शिवलिंग ज्येष्ठेश्वर क्षेत्र में इस प्रकार सिद्धि देने वाला हूँगा तथा दर्शन स्पर्श पूजन करने से संपूर्ण पाप राशि का विनाश करेंगे। जेगीश्वर सत्वन किया, इसके लिए उत्तम योग सिद्धि सहायक। तुम बड़े पातकों का नाश करने, महापुण्य वृद्धि देने वाला, महान भय शांति महाभक्ति और वृद्धि करने वाला, स्त्रोत जप और मनुष्य आदि कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। अतः इस उत्तम साधकों को सर्वथा प्रयत्न करके स्त्रोत जप करना चाहिए। इसी प्रकार जेगेश्वर वर देकर महादेव जी ने उस क्षेत्र में निवास करने वाले ब्राह्मणों को देखा। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराण।